ये है दिल्ली दर्पण। व्यापार है तो ये देश है। हम किसी भी व्यापारी का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त खड़े हैं हम मॉडल टाउन इलाके में, जहां राष्ट्रीय व्यापार संगठन की एक मीटिंग हुई है और यहां की दिल्ली यूनिट का आगाज़ किया है। काफ़ी पुराना ये संगठन है। कोरोना काल के बाद बहुत सारी व्यापारिक दिक्कतें आई, जीएसटी आई और भी कई जो व्यापारियों की समस्याएं कई संगठन उठाते रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना संगठन है और इन्होंने महसूस किया है कि ज़ोर शोर से न केवल संगठन का विस्तार किया जाए बल्कि व्यापारियों की आवाज़ों को भी उठाया जाए और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको भी सरकार के समक्ष रखा जाए। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, अगर व्यापारियों के मुद्दे क्या हैं आज की तारीख में हम बात करें तो? जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आज व्यापारिक और व्यापारी कहाँ खड़े हैं, आज की डेट में कोरोना काल के बाद पिछले 2.5 साल कोरोना काल में व्यापारी को जितनी मार हुई है, जितनी मार पड़ी है, मैं समझता हूँ इतनी मार आज तक व्यापारी को नहीं हुई। व्यापारी किसी भी टाइप का व्यापारी है, फैक्ट्री मालिक है, वो दुकानदार है, वो रेहड़ी पटरी वाला है, सभी व्यापारियों को इस कोरोना काल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब धीरे धीरे व्यापारियों का काम जो है वो शुरू हुआ है। ये मानिए कि जिस प्रकार से एक नया काम शुरू करता है आदमी, उसी प्रकार से अब आदमी व्यापारी जो है वो नया काम अपना शुरू किया हुआ है। इस कोरोना काल के बाद जितनी भी गवर्नमेंट है, कोई स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंटर की गवर्नमेंट है, इन्होंने वादे बहुत किए, लेकिन व्यापारियों के लिए इन्होंने 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं किया। कोई व्यापारी, किसी भी टाइप का व्यापारी है, वो हमें बता दे कि हमें 1 रुपया हमारे किसी गवर्नमेंट की तरफ से मदद हुई है, किसी का कोई बिल, बिजली का, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, किसी भी टाइप की कोई जो है व्यापारी को राहत नहीं मिली है। मैं आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जहां भी आपकी आवाज़ पहुंच सकती है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट व्यापारियों की मदद करे। व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापार है तो ये देश है। व्यापार के बगैर कोई भी देश, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति वो मजबूत नहीं हो सकती। आपके समक्ष एक उदाहरण है श्रीलंका। वहाँ व्यापारियों का शोषण, व्यापारी ख़त्म हुआ तो वो देश भी ख़त्म होने के कगार पर है। ये पूरा सीन आपके सामने है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश की एक बहुत मजबूत टीम आज हमने घोषणा की है, जिसमें सतीश शर्मा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, भरत वटवाणी जी इसमें महामंत्री, ब्रजेश पंडित जी और मित्तल साहब, तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ इस संगठन से जुड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में व्यापारियों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाएगी। अगर कहीं भी किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी आएगी, पहले हमारे स्टेट के पदाधिकारी संभालेंगे और दूसरा, अगर कहीं स्टेट से बार बात आई तो सेंटर की टीम स्टेट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। हम किसी भी व्यापारी का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने देंगे, ये हम आपको आज आश्वासन देते हैं। और हमारी दिल्ली की जो टीम आज हमने घोषणा की है वो इतनी मजबूत है कि दिल्ली के किसी की व्यापारी को कोई समस्या मुझे लगता है अब आगे आएगी नहीं। अगर आएगी तो हमारी टीम जो है वो मजबूती से उसका सामना करेगी। बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, लेकिन उनकी समस्याएं तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा आप क्या करेंगे और किस तरह की समस्याओं की आप बात कर रहे हैं?
देखिए, हमारा जो संगठन है वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। हमने जहाँ भी हम टीम तैयार करते हैं प्रदेश की, वहाँ हर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और फिर वो विधानसभा अध्यक्ष, वो पूरी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। अगर किसी विधानसभा में किसी व्यापारी को, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारा विधानसभा अध्यक्ष उस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास या जिस भी प्रकार की समस्या है उसका प्रयास करता है। इसके बाद अगर वो समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारा महानगर अध्यक्ष जाता है। महानगर अध्यक्ष के भी समस्या नहीं होता, जिला अध्यक्ष जाता है। अगर जिला अध्यक्ष से भी वो समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रदेश की टीम उसको बहुत ही बखूबी निभाती है। मैं किसी व्यापारी की व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो सामूहिक सरोकार क्या होने चाहिए इस समय, जिस आपको लगता है कि सरकार के साथ संवाद करना चाहिए उससे। जैसे जीएसटी पे बहुत व्यापारियों को पीड़ा है कि वो स्लैब ठीक नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो आपने मुद्दा हमें बताया, एक पॉइंट बताया, ये बहुत सराहनीय पॉइंट है आपका। आज की डेट में व्यापारी इतना परेशान है, गवर्नमेंट अपनी खुद ही पीठ थपथपाती है कि हमने जो है लाखों करोड़ रुपए जो है जीएसटी इकट्ठा किया है, लेकिन वो उनकी नाकामी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उन्होंने ये सट्टा बाजार के हिसाब से हर मेटल का रेट डबल, हर रॉ मटेरियल का रेट डबल, ये गवर्नमेंट ने, उनकी एक पॉलिसी थी। इसी के माध्यम से 100 रुपये का सामान जो हम लोग खरीदते थे आज 250 रुपये का सामान खरीदते हैं। यही एक कारण है जो गवर्नमेंट जीएसटी इकट्ठा करने में कामयाब हुई है। हम गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि स्लैब जो है, जो 12% है उसको घटा करके 6% किया जाए और जो 18% है उसको घटा करके 9%। देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट बोलती है ये लग्जरी आइटम है। एसी आज की डेट में हिंदुस्तान के हर आदमी, हर नागरिक की एक नेसेसिटी है। जिस हिसाब से पोल्यूशन और जिस हिसाब से गर्मी यहाँ होती है, एसी, टीवी, फ्रिज 28% जीएसटी स्लैब है, जो कि निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूं, और गवर्नमेंट को इसको घटा करके मैक्सिमम 12% कर देना चाहिए। अच्छा, व्यापारी कल्याण बोर्ड की बात होती है, 1-2 स्टेटों में हुआ है और आपने भी जिक्र किया कि एक आयोग का भी गठन होना चाहिए। तमाम जो कारोबारी संस्थाएं हैं वो इस मांग को करती रही हैं, लेकिन अड़चन कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार इस बात को समझ क्यों नहीं रही है? देखिए, कोई भी सरकार, वो चाहे सेंटर की सरकार है या गवर्नमेंट जो है स्टेट की गवर्नमेंट है, वो व्यापारी को अपनी जो है मुर्गी समझती है, काटो और खाओ। कोई भी गवर्नमेंट व्यापारी की समस्याओं की तरफ या व्यापारी के हित की तरफ ध्यान नहीं देती है। व्यापारी एक ऐसी चीज़ है, उसको कटना ही है, चाहे जिस तरीके से, चाहे खरबूजा। आपको लगा कि पहले सरकारों पर दोष रहता था, अब कहा जाता है कि बीजेपी तो बड़ा नज़दीक रही है, कारोबारियों के, व्यापारियों के नज़दीक रही है। क्या कुछ राहत मिल रही है उनको? कोई राहत नहीं मिल रही है। इस गवर्नमेंट, जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप लोग तमाम जगह जाते हैं, मैं समझता हूँ जाते भी हो गए, क्योंकि आपका जो चैनल है, जो मीडिया है, किसी भी व्यापारी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाइए, किसी भी व्यापारी से पूछिए, 5-7 व्यापारी जो हिंदुस्तान के बड़े व्यापारी हैं उनको छोड़ दीजिए, अडानी है, अंबानी है, वो कहाँ से कहाँ चले गए, लाखों करोड़ कमा चुके हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी था वो उससे भी छोटा हो गया है। जो मीडियम व्यापारी था वो छोटे व्यापारी से भी नीचे आ गया है। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया है तो बड़े व्यापारियों का किया, छोटे व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली है। तो क्यों नहीं छोटे व्यापारी लामबंद होते? और फिर भी जो कहा जाता है कि जो नीचे का तबका है वो बीजेपी के साथ नहीं है, और मीडियम व्यापारी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इतना परेशान है, फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? मतलब देखिए, सरकार को डर क्यों नहीं है कि इतना बड़ा वोट बैंक है, सत्ता पलट देगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पॉइंट भी आपका अच्छा है। सरकार आज की डेट में, आप माइंड मत करिए, जिस तरीके से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, जिस तरीके से गवर्नमेंट के हाथों में खेल रहा है,
उसका मेन रीज़न यही है सर मीडिया तो खेल रहा होगा हाथों में, लेकिन संख्या बल तो बहुत बड़ा है। व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, मजदूरों का, आम आदमी, आम मजदूर सरकार को गिरा क्यों नहीं देते ये लोग? देखिए कहाँ से गिराएंगे सरकार को? मतलब मीडिया दोबारा चांस दे दिया। मीडिया इतना छाया हुआ है, लोगों को जय जयकार के अलावा कोई काम ही नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग आज की डेट में बहुत ही पीड़ित है और इस देश को चलाने वाला भी व्यापारी है। जितना बड़ा व्यापारी है, जितने बड़े 5, 10, 20, 50 जो व्यापारी लोग हैं बड़े हमारे हिंदुस्तान के, उनकी ग्रोथ देखिए आप। जब से ये गवर्नमेंट आई है उनकी ग्रोथ देखिए कहाँ से कहाँ चली गई है, ग्रोथ देखिए आप। और जो छोटा व्यापारी है उनकी ग्रोथ काउंट करिए आप, वो कहाँ पहुँच गया है, कहाँ वो चला गया है। और अगर यही पॉलिसी रही तो हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा, छोटा व्यापारी काम नहीं कर पाएगा। और यही पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की। देखिए मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक बात करता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं व्यापारी का एक संगठन का, राजनीतिक बिल्कुल गैर राजनीतिक बात है, यहाँ व्यापारियों के कष्ट की बात है। जी जी। और जो यहाँ संस्थाएं काम करती थी, जो कहती थी कि FDI का विरोध जो करते थे, उसके बाद उन्होंने FDI को भी मान लिया। उसके बाद GST का जो विरोध करते थे उन्होंने GST को भी मान लिया। फिर ये कहा जाता था कि ई-कॉमर्स जो साइट्स हैं, ई-कॉमर्स बाज़ार है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, इससे छोटे व्यापारी उसकी कमर टूट रही है, दुकानें बंद हो रही हैं। तो फिर अब उसको भी उन्होंने मान लिया। आप कहते कि हम इनसे मुकाबला करेंगे। तो जहाँ जहाँ विरोध करते थे बाद में उसको मान भी लेते थे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, बड़े व्यापारियों का इतना दबाव है। अब छोटा व्यापारी एक दुकान करता है, छोटा छोटा उसका काम है। अब ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, ये इससे क्यों व्यापारी ख़त्म हुआ? छोटा व्यापारी तो ख़त्म हो गया। जो बड़ा व्यापारी है वही, उसके पास जो है साधन है, वो मीडिया में अपना शोर प्रचार कर सकता है। छोटा व्यापारी कुछ नहीं कर सकता है। छोटा व्यापारी क्या करेगा? छोटा व्यापारी के पास पैसा नहीं है इतना। तो इस आप लोगों के माध्यम से जो ऑनलाइन बिजनेस है, राष्ट्रीय व्यापार मंडल उसका विरोध करता है और करता रहेगा। ये हमारा, लेकिन ऑनलाइन आज की ज़रूरत भी तो है, डिजिटलाइज पूरा वर्ल्ड हो रहा है। आप बिल्कुल पूरी ठीक दुनिया, हाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। कानून नहीं है ठीक से। जब हिंदुस्तान के अंदर जब GST स्लैब नीचे आ जाएगा, हर आदमी को उसमें काम करने का मौका मिलेगा। और जो छोटे व्यापारी हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। और मैं ये भी बता रहा हूँ, जितना टैक्स आज GST इकट्ठा हो रहा है, अगर GST स्लैब कम हो जाएगा तो भी इससे ज़्यादा होगा। चलिए अब निकट भविष्य में क्या योजना है आपके संगठन, किस तरह से काम करने वाला है, किन मुद्दों को उठाने वाला है? देखिए हमने सबसे पहले जो उठाना है, हम लोग मांग करेंगे एक व्यापारिक आयोग बने, उस आयोग की हम मांग करेंगे। दूसरा, जो हमारी राष्ट्रीय टीम, स्टेट की टीम, हमें लोगों के पास जा करके लोगों से व्यापारियों की समस्याओं को सुनना है, देखना है। इसके बाद हम लोग वो समस्याएं एकत्रित करके हम स्टेट गवर्नमेंट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखेंगे कि ये व्यापारी जो है कैसे कैसे व्यापारियों का काम चलेगा। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ महामंत्री भी हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं दिल्ली स्टेट से कि वो किस तरह से काम करे, क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? मैं तो आज सबसे पहले सतीश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल एक अपना आप में एक संस्था है जो व्यापारियों के हित के लिए कार्य करती है और करती आई है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर सभी अच्छे व्यापारी बैठे हुए हैं और जो भी समस्या हमारे व्यापारियों की है सब मिलजुल करके बैठ करके उसको हल करेंगे। और जो गवर्नमेंट से जो हमें आशा है वो फिलहाल एकदम से नहीं करने वाली, लेकिन दबाव बना करके हम उसको जो नियम हमको ज़रूरत होगी उसको लागू करें। चलिए, अब हमारे साथ दिल्ली स्टेट की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है, सतीश जी, वो भी खड़े हैं। अब सबसे पहली समस्या तो आप बाद में उठाएंगे, पहले तो संगठन खड़ा करेंगे। तो किस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरह के व्यापारियों को आप उसमें शामिल करेंगे? देखिए, हम तो शुरू से ही बिजनेसमैन हैं और संस्था के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। भरत वातवानी जी हैं हमारे साथ, इनका इतना रुतबा है कि इनके साथ मिलके हम इस दिल्ली शहर की जो भी वर्कर की या
छोटे दुकानदार की, बड़े दुकानदार की, फैक्ट्री वाले की जो भी समस्या है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, भारत वातवानी भी है। आप बताइए, अब तो खुद व्यापारियों से जुड़े रहे हैं, मार्केट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, तो क्या खास नज़र आया आपको इस संगठन में, जो और भी बहुत सारे संगठनों से आप पहले भी जुड़े रहे हैं? तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कोरोना काल के बाद व्यापारियों की समस्या बड़ी बढ़ती चली गई और व्यापार कम होता रहा, चाहे वो कोरोना के कारण हो, चाहे आज देखो दिल्ली सरकार के पास जीएसटी इतना इकट्ठा हो रहा है, परंतु व्यापारियों के लिए कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, वो ना तो जो किराए पे रहता था वो किराया नहीं भर पा रहा, और आज आप देखो जो हमारा ही टैक्स है जीएसटी, वो पानी फ्री, बिजली फ्री कर रहा है। अगर यही चीज़ व्यापारियों की अगर बिजली फ्री कर दे दुकानदारों की दिल्ली सरकार, तो शायद मैं समझता हूँ कि सारे व्यापारी खुश हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं कर रही दिल्ली सरकार। मैं दिल्ली का महामंत्री होने के नाते दिल्ली के समस्त व्यापारियों को, रेडी पटरियों को इकट्ठा कर करके उनकी जो समस्याएं आज की डेट में डे टू डे नीड्स कमाने के लिए जो उनको स्ट्रगल करना पड़ा कोरोना के बाद, उन समस्याओं के लिए संगठन खड़ा है। और आज हम सेवा बड़ी समस्या तो उनका करप्शन ही है। हर कोई, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई भी हो, एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या। इस पर भी कुछ लड़ेंगे? बिल्कुल जी, जो करप्शन है हमारा, जैसे आज दिल्ली के अंदर चाहे करप्ट ऑफिसर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से है, हम उस डिपार्टमेंट की अपने लेटर हेड पे ओपनली कंप्लेंट करेंगे और डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो करप्शन है, मैंने कल ही सुना कि अशोका ट्रेड एसोसिएशन से भी, बाहर पटरियों से भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम सरकार को नहीं बताएंगे, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडी हो, तब तक वो करप्शन कम नहीं होगी। मगर जब तक हम जो इतना टैक्स, हमारा जीएसटी टैक्स से ही सरकार चल रही है, आप मेरी बात समझो, मैं समझा रहा हूँ, हमारा ही पैसा है जो दिल्ली सरकार आज जनता को दे रही है, परंतु वो व्यापारियों को कुछ नहीं दे रही। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को जब तक हम दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे अपनी स्टेट का, मैं दिल्ली का हूँ इसलिए दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली स्टेट में जब तक मुख्यमंत्री को नहीं कहेंगे कि जो हमारा टैक्स है आपने व्यापारियों के लिए क्या किया। आज व्यापारियों के घर के अंदर रोटी कमाने की समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि कोरोना के काल के बाद जो हमारा कस्टमर है घर से बाहर निकलने में कितना समय निकालता है, और आज की डेट में रेडी पटरियों जो है उसके घर के जाके देखो, स्कूल की फीस देने को नहीं है। तो ये सारी चीज़ समस्या, इतनी भारी समस्या हो सकती है, इसलिए हम इस संगठन के साथ जुड़े हैं। चलिए, तो बिल्कुल ये थे संगठन के लोग जिनका साफ कहना था कि चाहे सेंटर की पॉलिसियां हो, चाहे स्टेट का व्यवहार हो, या फिर करप्शन की मार हो, हर मुद्दे पर ये संगठन पुरजोर विरोध के साथ उनकी आवाज़ उठाएगा और इस संगठन को मजबूत करेगा। काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।